मंच पे उपस्थित सभी जनों को और खास तौर से जो आज आप सब लोग दूर दूर से हमारे आदरणीय पिताजी की बातें और विचार सुनने आए, समझने आए, उन सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल को याद करने की जरूरत है और उस वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। पिछले 10 साल से सिर्फ यहाँ गुंडा राज और कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ यही गुंडा राज शुरू हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा असुरक्षित हमारी माँ, बहनें, बेटियां और इस प्रदेश की सभी महिलाएं हैं। हम अभी भी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के जो हमें महिलाएं मिलती हैं, सब आदरणीय बहन जी के वक्त को, उनके कार्यकाल को याद करती हैं। साथियों, मैं सर्व समाज के सभी नौजवानों, भाइयों, बहनों से कहना चाहूंगा कि आपके साथ पिछले 10 साल से धोखा ही धोखा हुआ है और इन दोनों सरकारों ने सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उसके बदले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के बाद जो लोग बेरोजगार हुए थे और दूर दूर से अलग अलग प्रदेशों से मजदूरी के बाद अपने इस प्रदेश में लौट के आए थे, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। बल्कि जब हमारे नौजवान साथी रोजगार की मांग करने और बेरोजगार लोग अपनी नौकरी के लिए भी इस सरकार के दरवाजे खटखटाते हैं, जब मांग रखते हैं, तो उनको बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है ये सरकार। तो वक्त आ गया साथियों इनके असली चेहरे को पहचानने का। और मैं आजकल के खास तौर से युवा नौजवान जो कि स्कूलों में हैं और कॉलेज में हैं, जिनको आजकल में इन्होंने बहाना लिया है और नई स्कीम निकाली है कि अब लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल फोन ये बांटेंगे। आपको इनसे सवाल पूछना चाहिए कि इनकी ये विचार, और वो भी अभी तक पता नहीं कि कितना ये करेंगे और कितना हवा में बातें हैं, लेकिन जब पिछले 1.5 साल या लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, कोरोना की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े थे, सब लोग मजबूर हो गए थे अपने घर से पढ़ाई करने के लिए। तो तब ये लोग कहाँ थे? सब हमारे बेचारे गरीब भाई बहन जो जिनके पास फोन नहीं, कंप्यूटर नहीं, वो लोग वंचित रहे वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि सब पढ़ाई कंप्यूटर के थ्रू चल रही थी। तो इनको ऐसा ही ध्यान था, तो इनको ये लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट सब बांटने चाहिए थे। तो ये सिर्फ दिखावा है, चुनाव पास आ रहे, बस लुभाने के इनके तरीके हैं। आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। चाहे रेलवे हो या और कोई भी सरकारी यूनिट हो, एक एक करके सब ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच रही है। और ये आप सब जानते हैं कि किसी भी प्राइवेट कंपनियों में कहीं कोई आरक्षण नहीं होता है। तो जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेगी तो किस बात का आरक्षण और किस बात की सरकारी नौकरियां? तो ये भी सिर्फ इनका एक दिखावा है। वही जमीनी तौर पे और हकीकत में कहीं भी आप आरटीआई में जाके देखें, आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त 23,50,000 युवाओं को नौकरियां दी गई थी। और ये लोग सिर्फ खाली हवाई बातों में और अपने झूठे प्रचारों में सिर्फ दिखावे का काम करते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दिया, हमने ये काम किया है इनके लिए। बल्कि आप लोग सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इस समय एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल कहीं भी बड़े से बड़ा शहर हो, छोटे से छोटा गांव हो, हर किसी के पास मोबाइल फोन है या वो सोशल मीडिया से किसी न किसी माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब में ये सब लोग हर कोई इस समय किसी न किसी माध्यम से जुड़े हैं, जिसका सबसे गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है अपने झूठे प्रचार फैलाने में, अपने झूठे प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाने में।
इसीलिए मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग इनका खुल के विरोध करें और इनकी झूठे जो बातें हैं और जो झूठे एडवर्टाइजमेंट ये फैलाते हैं उस पे उनका खुल के इनकी सच्चाई को और जो असली चेहरा है उसको सामने रखने का काम करें। बल्कि एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये लोग हर महीना, ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हर महीना 300 करोड़ खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ अखबारों में या बड़ी बड़ी होर्डिंगों में अपनी तस्वीरें और झूठे प्रोपेगेंडा, झूठे अपने स्कैम, अपनी जो स्कैम चीजें भी है, झूठी चीजें अपना प्रचार करने में। और वही आप सोच लीजिए कि 300 करोड़ अगर ये एक महीना में खर्च कर रही है तो एक साल में ये 36 करोड़ खर्च कर रहे हैं और 5 साल में 18 करोड़, ये लोग 18,000 करोड़ खर्च कर चुके होंगे, जिसका अगर कोई हिसाब हो बल्कि पिछले 5-6 महीने में तो पता नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं कितना ये लोग अभी अपने प्रचारों में खर्च कर रहे हैं। यही 18,000 करोड़ पैसा अगर इन्होंने युवाओं को, नौजवानों साथियों को नौकरियां देने में, रोजगार देने में लगा दिया होता या ये खर्चा उनके उत्थान के लिए कर दिया होता तो फिर आज इस प्रदेश की स्थिति कहीं और ही होती, कहीं से कहीं बेहतर होती और इनको इतना खर्च नहीं करना पड़ता खाली दिखावे के लिए। तो मैं साथियों आपसे चाहूंगा, मेरे पास बातें बहुत है आप तक रखने के लिए, करने के लिए, लेकिन अनुरोध यही करूंगा कि आप लोग अभी आज मेरे आदरणीय पिताजी की बातें जो सुनने आए, उनके विचार सुनने आए, उसको ढंग से समझे, सुने और घर घर तक जाके उनकी बातें पहुंचाने का आप लोग काम करें। वो बातें यही नहीं छोड़ के जानी है, वो आप सबके बीच आए, आप सबकी समस्याएं समझने आए। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग अब घर घर जाके बस बताने का आपको काम करना है। खास तौर से सुने जो आपको डराने और दबाने की कोशिश करता है कि अब हम डरने और दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। जो भी आपको डराने दबाने की कोशिश करेगा वो ये खुद सुन के ही अपने आप या तो कहीं बिल में छुप के बैठ जाएगा या घर से घुस के अपना निकलने की हिम्मत तक नहीं करेगा। तो मैं यही चाहूंगा, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है और घर घर जाके यही बताने की जरूरत है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे आज्ञा लूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि आज वक्त कम है, आप सब लोग काफी देर से यहाँ पे हैं हमारी आदरणीय पिताजी के विचार सुनने, लेकिन मैं वादा करते हुए जाता हूँ कि मैं आप सबके बीच एक बार फिर से आऊंगा और 10 बार आऊंगा, लेकिन आपका कोई अतिथि या मुख्य अतिथि बन के नहीं, आपका मुख्य साथी बनने आऊंगा और आपके से कंधे से कंधा लड़ा के आपकी दिक्कतों का सामना करने आऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।